तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ वो सैमसंग के लेटेस्ट फ्रिज बी स्कोप एआई रेफ्रिजरेटर का रिव्यू देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी मार्केट में गए हुए हैं और सर्वे कर रहे हैं फ्रेंड्स 467 लीटर लेटेस्ट एआई बी स्कोप मॉडल का सैमसंग का, तो ये रिव्यू फ्रेंड्स आप ही के लिए है। तो चलिए खास बातें देख लेते हैं, इसमें क्या खास फीचर्स है और क्या क्या इनकी क्वालिटी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स, ये जो आपका फ्रिज है ये मैट ब्लैक कलर में आता है और सिल्वर कलर में भी आता है और ग्लास फिनिश में भी आता है। ठीक है फ्रेंड्स, 467 लीटर का ये फ्रिज है और स्टार रेटिंग 2 के साथ आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या फीचर है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसके स्टार रेटिंग की। तो फ्रेंड्स, इसका जो स्टार रेटिंग है 2 है और यूनिट पर ईयर 297 ले रहा है, 297। अगर फ्रेंड्स हम इसके मॉडल की बात करें तो ये मॉडल लेटेस्ट है 2025 का, जिसका मॉडल है RT80F51C2FHL मॉडल है। 467 लीटर का नेट कैपेसिटी ये मॉडल है फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैट फिनिश है और फ्लैट डोर डिजाइन है और साइड से फ्रेंड्स पॉकेट हैंडल के साथ ही आपको मिल रहा है। यानी आपको अब सामने से नहीं, आपको साइड से मिलेगा। यानी एक यूनिक लुक है, मॉडर्न किचन के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं और काफी डेकोर होता है, यानी डिजाइन वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर्स की, उसके बाद हम बात करेंगे इसके स्टोरेज की। तो फीचर्स में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बी स्कोप एआई रेफ्रिजरेटर। एआई रेफ्रिजरेटर में क्या होगा फ्रेंड, जैसे कि इसमें आपको मिलता है स्मार्ट थिंग एआई एनर्जी मोड, यानी एआई ऑपरेट करने के बाद आपको ये 10% तक की एनर्जी सेविंग करके देता है ये फ्रिज। बिकॉज जब आप इसको एआई मोड पे चलाओगे तो ये ऑटोमेटिकली कूलिंग एडजस्ट करेगा, कितनी कूलिंग इंटरनल चाहिए कितनी कूलिंग नहीं चाहिए, तो वो सेंस करता है, उसी के हिसाब से ये बिजली भी सेविंग करता है। फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, इसमें आपका स्मार्ट थिंग ऐप आता है कंपनी का, उसको डाउनलोड करना है। उसी के थ्रू आप इस फ्रिज को भी ऑपरेट कर सकते हो, टेम्परेचर को भी सेट कर सकते हो। वहीं पे नेक्स्ट आता है स्मार्ट थिंग होम केयर। ये भी आपका ऐप के द्वारा ही होता है। होम केयर का क्या मतलब है, इन केस इस फ्रिज में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हो, इंजीनियर को बुलाते हो और पता करते हो कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, कूलिंग क्यों नहीं दे रहा है ये, या फिर इसमें क्या खराबी आ रही है। तो स्मार्ट होम केयर का मतलब ये हो गया कि ये ऑटोमेटिकली आपको इंडिकेट कर देगा, बता देगा आपके ऐप में ही कि इस फ्रिज में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। यानी इससे आपका मनी भी सेव होगा फ्रेंड्स और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फायदा ये होगा कि अगर कोई चीज खराब है आप उसको तुरंत बताओ, इंजीनियर वही चीज लाएगा जो कि आपके ऐप में बताया गया, जिससे कि टाइम आपका सेव हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्मार्ट फॉरवर्ड। स्मार्ट फॉरवर्ड का मतलब है रेगुलरली ये अपडेट कर देता रहेगा आपको कि इसमें फीचर्स जो इसके ऐप है उसमें क्या क्या अपडेशन मिल रही है। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे मेन खास फीचर्स की, यानी कन्वर्टेबल 5 in 1 मोड्स। यानी इस फ्रिज को आप 5 तरीके के मोड पे यूज कर सकते हो। यानी अगर आप चाहते हो कि इस फ्रिज को आप ऑफ करना तो ऑफ भी कर सकते हो। यानी जैसे कि मैं 5 मोड बता देता हूँ। इसमें पहला मोड आता है नॉर्मल मोड, फिर आता है एक्स्ट्रा फ्रिज, उसके बाद आता है सीजनल, उसके बाद आता है वैकेशन और उसके बाद आता है होम अलोन मोड। अब ये होते क्या है फ्रेंड्स, नॉर्मल मोड में आपका फ्रीजर सेक्शन फ्रीजर ही रहता है और फ्रिज फ्रिज ही रहता है। दूसरे मोड में क्या होता है, जिस समय घर में ज्यादा पार्टी वार्टी है या फिर ठंडियां है, ठंडियों में हमें फ्रीजर की नीड बिल्कुल भी नहीं रहती है। इस फ्रीजर की नीड जहाँ पे आइस वगैरह जमती है, तो आप इसको फ्रिज की तरह यूज कर लो। यानी आपका टोटली ये 100% फ्रिज की तरह ही यूज हो जाएगा। वहीं पे सीजनल ओडबिल की बात रही, सीजन में हमें फ्रीजर की भी नीड नहीं रहती है और आपको फ्रिज की थोड़ी बहुत नीड रहती है, उसको आप ऑन रहने दिए, इसको आप ऑफ कर दिए। यानी प्रॉपर तरीके से आपका ये वाला पोर्शन ऑफ हो जाएगा, जिसमें कि आपकी बिजली भी सेविंग होती है, क्योंकि ज्यादातर जो पावर होती है वो फ्रीजर जोन से ही यूज होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको खाली इसको फ्रोजन जोन बनाना है, यानी आपको आइस वाला चाहिए, आपको कुछ ठंडी बियर चाहिए या फिर कोई ऐसा सामान रखना है चिकन वगैरह जो फ्रोजन में हो, तो आप इसको खाली आइस वाला रखिए और इस वाले को ऑफ कर दिए, जिसको आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं हो, यानी फ्रिज सेक्शन की। अब बात करेंगे, कहीं घर पे इतना बड़ा फ्रिज आप ले रहे हैं तो हो गए 4 से 5 मेंबर तो आप होंगे ही। तो अगर आप कहीं वैकेशन में चले आते हैं और घर में कोई एक सिंगल बंदा है, बैचलर है,
तो उस कंडीशन में वो आप इस वाले फ्रीजर भाग को भी फ्रिज बना सकते हैं, यानी मिनी फ्रिज की तरह भी यूज कर सकते हैं। हम इसको बोलते हैं होम एलोन मोड। अब बात करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट की, तो इसमें आपको मिलता है ट्विन कूलिंग। ट्विन कूलिंग क्या होता है? ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका ड्यूअल कूलिंग फैन के साथ आता है। यानी मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ, इसमें आपको यहाँ पे एक अलग फैन मिलता है और सामने अलग फैन मिलता है। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, ऊपर की आउटडोर नीचे मिक्स नहीं होती है, जिससे कि ये फ्रिज आपका क्या होता है, एक टाइप से स्मेल वगैरह को आने नहीं देता है। दूसरा चीज फायदा ये है कि आपको सेपरेट सेपरेट कूलिंग मिल रही है, आपको फ्रीजर की सेपरेट मिल रही है और नीचे सेपरेट मिल रही है। जैसे कि आप देखते हो और ब्रांड जितने भी आते हैं उसमें आपको सिंगल फैन मिलता है जो कि एक ही जगह कूलिंग होती है, बट इसमें दो कूलिंग कॉइल है जिसकी वजह से आपको दोनों साइड कूलिंग प्रोवाइड करता है। अब डिजाइन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसका मैट फिनिश का डिजाइन दिया हुआ है मेटल का, और सैमसंग ब्रांडिंग नाम दिया हुआ है। अब इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो ये है फ्रीजर सेक्शन, जिसमें कि आपको एक आइस बॉक्स मिलता है जो कि हाल फिलहाल अभी आपका वेजिटेबल बॉक्स के अंदर आपको मिल रहा है। फ्रेंड्स इसका जो फ्रीजर सेक्शन है उसमें आपको काफी स्पेस मिल रहा है और डोर पे भी काफी स्पेस मिल रहा है। वहीं पे फ्रिज सेक्शन की बात की जाए तो फ्रिज सेक्शन में भी फ्रेंड्स काफी बड़ा स्टोरेज है, यानी चिल्लर बॉक्स आपको यहाँ पे फ्रेंड्स अलग से मिल रहा है। चिल्लर बॉक्स में आप फिश वगैरह डेली रूटीन पे डेयरी मिल्क प्रोडक्ट आप अपना यूज कर सकते हैं, जैसे कि दूध के पैकेट हो गए, बटर्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी रख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, वो सब चीज आप यहाँ पे रख सकते हैं। सेल्फ की बात करेंगे तो इसमें आपको टोटली 3 सेल्फ दिए गए हैं जो कि 175 केजी तक टेस्टेड रहते हैं, टफ एंड ग्लास है। और जो सेल्फ होती है फ्रेंड्स, इसकी जो मिडल सेल्फ है वो आपकी एडजस्टेबल सेल्फ है, यानी इस सेल्फ को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। वहीं पे वेजिटेबल की बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो वेजिटेबल बॉक्स है वो भी आपका काफी बड़ा वेजिटेबल बॉक्स है, पूरा एवीएस का है, यानी ये थोड़ी रफ एंड टफ होता है। और उसके ऊपर भी आपको ग्लास, टफ एंड ग्लास दिया गया है ताकि यहाँ पे भी आप एक अपना स्टोरेज बना सके। तो अगर टोटल स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको रैक जो मिल रहे हैं 1 2 3 और 4 रैक मिल रहे हैं, और एक चिलर बॉक्स से जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। वहीं पे डोर स्पेस की बात करेंगे तो फ्रेंड्स सबसे नीचे आपको एक 2 लीटर की बोतलों के लिए यहाँ पे स्पेस अलग से मिल रहा है, ऊपर एग के लिए अलग से मिल रहा है, और ऊपर यहाँ पे अलग मिल रहा है आपका किचन यूज जो सामान होता है उस चीज के लिए। फ्रेंड्स इसमें अगर हम टेम्परेचर कंट्रोल की बात करें तो इसका जो टेम्परेचर कंट्रोल है साइड में ही दिया जाता है, यहीं से आप इसके फ्रीजर का और फ्रिज का टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हैं। और अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था 5-in-1 कन्वर्टेबल है, तो आप यहीं से इसको कन्वर्ट कर सकते हो 3 सेकंड प्रेस करके, यहाँ पे सारा आपका शो होता रहेगा। आपको इसको पावर कूल चाहिए, यानी आपको फ्रिज के अंदर ज्यादा जल्दी कूलिंग चाहिए तो 3 सेकंड प्रेस करके आप इसको इंस्टेंटली हाई कूलिंग पे भी चला सकते हो। अब बात करेंगे फ्रेंड्स इसमें आपको मिलता है एक्टिव फेस फिल्टर। ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये 99.9% तक बैक्टीरिया को डिएक्टिवेट करता है, एक टाइप से अंदर बैक्टीरिया पनपने नहीं देता है और फ्रेश एंड प्योर एयर प्रोवाइड करता है अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो बात करेंगे इसके स्टिकर्स की, तो मॉडल तो मैंने आपको बता ही दिया था फ्रेंड्स। ये मैन्युफैक्चर जो है आपका वो मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चर है, और R600 रेफ्रिजरेशन मिलता है, और पावर इनपुट जो है उसका होता है 120 वॉट का इसका पावर इनपुट होता है। डी फर्स्ट पावर इनपुट 150 वॉट का होता है, यानी काफी कम वोल्टेज है, और आप इसको एक टाइप से इन्वर्टर पे भी चला सकते हो इस फ्रिज को। और दूसरा कंडीशन यह है कि इसमें स्टेपलर लगाने की भी आपको नीड नहीं है, क्योंकि ये स्टेपलर वर्क फ्री होते हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड्स इसमें जो गैस्केट होती है, इसकी गैस्केट रिमूवल गैस्केट होती है, जिसको निकाल के आप आराम से क्लीन कर सकते हो। अब फ्रेंड्स इसकी बात करेंगे लाइफ टाइम वारंटी की, यानी इसमें कंपनी जो वारंटी आपको देती है 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है, और लाइफ टाइम यानी 20 ईयर की आपको कंप्रेसर की वारंटी देती है, ठीक है फ्रेंड। और डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर इसका, जो कि वेरिएबल मोड पे चलता है और बिजली की काफी हद तक सेविंग करता है और नॉइज इसकी कम होती है। साइड से भी पूरा फ्रेंड्स ये आपका लेदर फिनिश के साथ ही आता है, और आगे से पूरा ब्लैक मैट के साथ आता है। तो मार्केट में अगर आप इसको लेने जाओगे तो मार्केट में इसका जो रेंज है स्टार्टिंग फ्रेंड्स वो आपका 56,990 से लेके 58,990 तक आपको मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये था सैमसंग का 467 लीटर का रेफ्रिजरेटर जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर इस मॉडल के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो फ्रेंड्स जरूर पूछे और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।